राधे राधे आप सभी भक्तों को। विजय एकादशी की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा अर्चना वंदना करते हैं, भगवान श्री हरि उनको अपने वैकुंठ में उचित स्थान प्रदान करते हैं। आज मैं आपको विजय एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत करने से पहले किए गए पापों तथा वर्तमान में किए हुए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। इस जगह से रावण ने श्री सीता जी का अपहरण कर लिया था। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो गए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और इन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र के पास आए और उन्होंने सब समाचार रामचंद्र जी से कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर वानरों भल्लों की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी जब समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान और अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे कृपा निधान, हे भाई श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। राम जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतला दीजिए। बकदालभ्य ऋषि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का भी एक घड़ा बनवावे। उस घड़े को जल से भरकर और उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करे। घड़े के नीचे 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जो रख ले, इस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निर्वृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देवे। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी हो जाओगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।